हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास सोशल साइंस का एक सैम्पल पेपर। ये करंट सेशन 2023 टू 24 की सत्रांत परीक्षा एनुअल एग्जाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और पहला क्वेश्चन है, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। फ्रिजिड जोन होता है पोल्स के पास में। अर्थ के ऊपर 3 हीट जोन्स हैं। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये पूरा है टॉरिड जोन। देन कैंसर से ऊपर आर्कटिक सर्कल, कैप्रिकॉर्न से नीचे अंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। उसके बाद आर्कटिक सर्कल से ऊपर पोल, ये नॉर्थ पोल, और अंटार्कटिक सर्कल से नीचे साउथ पोल के बीच में ये है फ्रिजिड जोन। सो फ्रिजिड जोन है दोनों पोल्स के पास में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, क्रस्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट, उसे बोलते हैं लिथोस्फेयर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। वेयर डू यू थिंक दिस पिक्चर इज टेकन फ्रॉम। ये लायन कैपिटल है ऑफ अशोका, और ये पिक्चर ली गई है सारनाथ से। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने। सो सी ऑप्शन कौटिल्य इज करेक्ट। हु वॉज महादंड नायक। महादंड नायक चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे उन्हें बोलते थे। सो महादंड नायक होता था एक जज। Now next is this arrow. This arrow shows a narrow passage of water which connects Bay of Bengal to Indian Ocean. ये एक नारो पैसेज है वाटर का जो कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को नीचे इंडियन ओशन से। नीचे है इंडियन ओशन। दिस नारो पैसेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो ये जो नारो पैसेज है वाटर का, ये इंडिया को श्रीलंका से अलग भी करता है, आइसोलेट करता है। इसे बोलते हैं पार्क स्ट्रेट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Now pictures given है sickle, axe और tong. The 3 iron tools were used by the ancient people. इन तीनों टूल्स को एंशियंट पीपल यूज़ करते थे। Which tool was prominently used for agricultural purpose? इनमें से एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी सिकल। कटिंग के लिए, रीपिंग के लिए, या हार्वेस्टिंग के लिए। ऑप्शन, अच्छा आंसर ही लिखना है तो सिकल। हु रजिस्टर FIR। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर करती है पुलिस। द मेयर इज इलेक्टेड फॉर। मेयर का इलेक्शन होता है फॉर 5 years। बच्चू मांझी वर्क्स एज अ। बच्चू मांझी सिटी में एक साइकिल रिक्शा चलाता था। सो ही वॉज अ रिक्शा पुलर। नाउ देर आर 7 कंट्रीज विच शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। 7 कंट्रीज है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्री मार्क्ड विद ए। ए से मार्क किया गया है पाकिस्तान को। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ ओशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। दिस ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, जिसके बारे में बता रहे हैं। वैसे लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। एस शेप में है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है पहले ही, इसको हम देख भी लेंगे। 5 मेन ओशन है अर्थ के ऊपर। कोस्ट लाइन इस ओशन की हाईली इंडेंटेड है, मतलब बहुत जिगजैग लाइंस हैं। ये जो इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, ये एक आइडियल लोकेशन प्रोवाइड कराती है कि बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स हैं, पोर्ट्स है इसके ऊपर, और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजिएस्ट ओशन है। देखो, ये अर्थ के 5 ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन नंबर 1, देन आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन। जिस ओशन के बारे में बताया गया है आपके पैराग्राफ में, वो है अटलांटिक ओशन। एस शेप में है इसकी। अगर कोस्ट लाइन आप देखें तो बहुत जिगजैग कोस्ट लाइन है। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन भी है ये। ऐसे तो इसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स यहाँ पर मिलते हैं, पोर्ट्स मिलते हैं, और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है। ओके, सो सी ऑप्शन अटलांटिक ओशन इज करेक्ट। Now, why is the Earth called the blue planet? Describe briefly.
ब्रीफली डिस्क्राइब करिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं। क्योंकि अर्थ का 2/3 से ज़्यादा पार्ट 71% से ज़्यादा पार्ट वाटर से कवर्ड है, इसलिए जब स्पेस से हम अर्थ को देखते हैं वो ब्लू दिखाई देती है, तो इसे हम ब्लू प्लैनेट कहेंगे। आप लिखेंगे दी अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज more than 71% of its surface is covered in water, which means that when we look at the earth at it from space, it appears blue. Okay, now why is biosphere important for living organism? बायोस्फीयर उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर लैंड, एयर और वाटर तीनों चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए जो भी नेसेसरी कंडीशंस हैं लैंड, एयर और वाटर, वो बायोस्फीयर में मिलती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। आप कहेंगे बायोस्फीयर प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी environmental conditions for survival. बायोस्फीयर बोलते हैं देन बायोस्फीयर इज important for living organisms because life exists here due to the presence of three major components which are land, water and air. Okay, next is what are the duties assigned to you if you become a पटवारी? Write any two. पटवारी की 2 ड्यूटीज़ लिखनी है। क्वेश्चन है कि अगर आप पटवारी बन जाए तो क्या ड्यूटीज़ आपको असाइन की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, पटवारी लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है, मेजर करता है, लैंड को सर्वे करता है। फर्स्ट इज लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड सेकंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ज़्यादा मार्क में भी आ सकता है। इसके अलावा पटवारी की ड्यूटीज़ होती है लैंड डिस्प्यूट्स को सेटल करना, क्योंकि उसी के पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं। सेटलिंग लैंड डिस्प्यूट्स, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उन्हें असिस्ट करना, उन्हें इम्प्लीमेंट कराना, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। देन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना कौन सी क्रॉप्स उस पर्टिकुलर एरिया में उगाई गई है, कितना हार्वेस्ट हुआ है, ये सब। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया एंड क्रॉप्स ग्रोन एट एवरी हार्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट 2 ways in which you think government affects your daily life. 2 तरीके लिखने हैं जिनसे आपको लगता है गवर्नमेंट आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग, गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़। बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, हेल्थ, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इलेक्ट्रिसिटी द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, वाटर, ये पॉइंट आप लिखेंगे। देन एक्सप्लेनेशन में गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा, ब्रिजेस बनवाती हैं। 2 ही मार्क का क्वेश्चन है तो एक में ये इन्फॉर्मेशन। सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। गवर्नमेंट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉज को इन्फोर्स कराती है और इंश्योर करती है कि सभी लोग सेफ रहिए। इसके एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे द गवर्नमेंट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर बाय एनफोर्सिंग लॉज एंड इंश्योरिंग दैट पीपल आर सेफ। अगर ज़्यादा मार्क में हो तो टैक्स कलेक्ट करती है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, इकोनॉमी को रेगुलेट करती है, रेगुलेट द इकोनॉमी। देन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स सेटअप करती है, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है एट्सेट्रा। बहुत सारे काम हो सकते हैं। मैच करेक्टली, बुक्स के नाम गिवन है और राइटर्स गिवन है। महाभारत लिखी है व्यास ने, व्यास। रामायण वाल्मीकि, देन मेघदूत कालिदास। शिल्पाधिकारम लिखी है इलांगो एडिगल ने।
सतनार ये राइटर का नाम है, जो एक तमिल पोएट थे। इनकी कोई बुक नहीं दी है तो ये रहने देंगे आप। नेक्स्ट, नाउ लिस्ट एनी 4 नॉन फार्म एक्टिविटीज़ और वर्क प्रैक्टिसिंग इन कलपट्टू विलेज। कलपट्टू विलेज में लोग किन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, किन वर्क को प्रैक्टिस करते थे? 4 लिखने हैं आपको, 4 नॉन फार्म एक्टिविटीज़, 4 और वर्क देवर प्रैक्टिसिंग। सो नॉन फार्म एक्टिविटीज़, मेकिंग बास्केट्स, बास्केट्स बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, मेकिंग यूटेंसिल्स, पॉट्स, पॉट्स एंड ब्रिक्स, इन कामों में वो इन्वॉल्व थे। एंड वो अदर वर्क्स जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते थे, ब्लैक स्मिथ, नर्सेस, टीचर, वॉशरमैन एंड वीवर्स, बार्बर्स एंड ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, कोई भी 4 आप लिख देंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% 0.9% आर्गन है, एंड देन 0.1% अदर गैसेज है, वाटर वेपर्स हैं। सो बाकी 1% में है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेज। नेक्स्ट, नाउ व्हाई डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर? एटमॉस्फेयर एयर का एक थिन ब्लैंकेट की तरह क्यों काम करता है? क्योंकि अर्थ के ऊपर जो एक लाइवेबल टेम्परेचर हीट होनी चाहिए, हमारा एटमॉस्फेयर उसको मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनको अर्थ तक आने से रोकता है। दिन में एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए या फिर रात में पूरी जो हीट है वो स्पेस में ना चली जाए, उसको रोकता है, उसे स्लो डाउन करता है प्रोसेस को। सो द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ, या फिर बिकॉज इट मेंटेन्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स हम लिखेंगे। सेकेंड, प्रिवेंट्स सडन टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग द डे, क्योंकि सन होता है एकदम से टेम्परेचर ना इंक्रीज हो जाए, या फिर उससे रोकता है और स्लो डाउन करता है, एंड स्लोज द एस्केप ऑफ हीट इनटू स्पेस एट नाइट। जो या फिर आप लिख सकते हैं, इट होल्ड्स द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड टू कीप द अर्थ वार्म, टू कीप द अर्थ लाइवेबल, एंड देन इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम सन्स मोर हार्मफुल रेडिएशंस। तो हम कह सकते हैं ये एक ब्लैंकेट के जैसे काम करता है अर्थ के लिए। ओके, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति? भक्ति मूवमेंट के मेन फीचर्स थे कि भक्ति ने जो मेन एम्फेसिस था इसका वो डिवोशन के ऊपर था। आपको डिवोटेड रहना है, जिस भी डीटी को, गॉड को आप मानते हैं उसके प्रति बहुत बड़े बड़े एलैबोरेटेड सैक्रिफाइसेस, हवन यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर था वो था डीटीज़ को, हाउसिंग ऑफ डीटीज़ इन टेम्पल, उनको टेम्पल्स में रखना, मंदिर बनवाना भगवान के लिए। सो मेन फीचर्स वर एम्फेसिस ऑन द डिवोशन एंड condemnation of performance of sacrifices or big ceremonies, sacrifices, rituals and big ceremonies. Then एक important feature था unity of God, कि भगवान एक ही है, उनको डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। यूनिटी ऑफ गॉड इनटू वन एंड दो नोन बाय डिफरेंट नेम्स।
और एक और लिख सकते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था, ऑफ ऑल पीपल। ओके, सो मेन यही है, एम्फेसिस ऑन द लव एंड डिवोशन ऑफ गॉड and condemnation of performance of sacrifices, rituals and big ceremonies. Next. Now इसके और में क्वेश्चन है, why do you think ordinary people were attracted to भक्ति? जो ordinary people आम लोग थे वो भक्ति मूवमेंट की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हुए? क्योंकि एक तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कास्ट का, जेंडर का, चाहे लो कास्ट से हो, हाई कास्ट से हो, सभी फॉलो कर सकते थे भक्ति के पाथ को। देन इंडिविजुअल अप्रोच थी, कोई इलाबोरेटेड सेरेमनीज या फिर सैक्रिफाइसेस करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ डिवोशन, लव और अटैचमेंट होना चाहिए था टुवर्ड्स गॉड। सो ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति बिकॉज पॉइंट नंबर 1, देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन। दिस मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, रिजेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, क्लास एट्सेट्रा। एनीवन वेदर रिच और पुअर और वेदर बिलोंगिंग टू high or low caste could follow the path of bhakti. Then no need for elaborated ceremonies. जैसे पहले था कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो फिर यज्ञ हवन आपको कराने होंगे, इलाबोरेटेड रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करनी होगी। भक्ति में वो भी ख़त्म कर दिया, तो इसलिए भी आम लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। एंड देन थर्ड पॉइंट कि फ्रीडम ऑफ चॉइस था, किसी भी गॉड को आप मान सकते थे। कहा गया था कि भगवान एक ही है, सिर्फ उसके नाम अलग अलग है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, पीपल कुड वर्शिप एनी गॉड और कैन चूज एनी मेथड। ओके, नेक्स्ट। नाउ लिस्ट 3 ways in which the work of municipal corporation affect the life of city dwellers. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कैसे शहरों में रहने वाले लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती है। हॉस्पिटल्स बनवाती है लोगों के लिए, लाइब्रेरीज ओपन कराती है, स्लम्स को क्लीन कराती है, बच्चों के लिए स्कूल खोलती है। सो पॉइंट में अगर आप लिखेंगे, फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बिल्ड एंड मेंटेन रोड्स, ये पॉइंट होगा। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे मेंटेन roads and parks, street lights and drainage system, supply electricity etc. बहुत सारे काम हैं। इलेक्ट्रिसिटी, चलिए। सेकंड, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स ओपन कराती है। पब्लिक हेल्थ, कोई भी अगर डिजीज़ है, हेल्थ उसके बारे में लोगों को अवेयर करती है, इंश्योर करती है कि जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराएगी ताकि वाटर बॉर्न डिजीज़ ना हो लोगों को। गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करेगी कलेक्ट करके डिफरेंट एरियाज से। सो ये सभी पॉइंट्स आ जाएंगे पब्लिक हेल्थ में। नेक्स्ट, एजुकेशन, स्कूल्स ओपन कराएगी, बच्चों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं फ्री में बुक्स देंगी एंड मिड डे मील प्रोवाइड कराएंगी etc. Okay. Now next is what do you think the government can do to help farmers like Shekhar when they get into debt? शेखर जैसे फार्मर्स जो डेट में कर्ज में डूब जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट फार्मिंग लोन्स प्रोवाइड कराती है लो इंटरेस्ट रेट पर, प्रोवाइडिंग ईजी फार्मिंग लोन्स, ताकि ज़मींदार से या जो नॉन फॉर्मल सेक्टर्स हैं उनसे किसान को, फार्मर्स को लोन ना लेना पड़े। प्रोवाइडिंग ईजी फार्मिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स एट लो इंटरेस्ट रेट। इंश्योर करेगी इंश्योरेंस ऑफ देयर कल्टीवेशन, कि अगर वो उनकी जो फसल है, क्रॉप है, वो ख़राब हो जाती है किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से या डिजीज़ की वजह से, तो मिनिमम उतना अमाउंट उनको मिले कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। इंश्योरेंस ऑफ देयर कल्टीवेशन। देन सब्सिडाइज्ड रेट पर
उन्हें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स प्रोवाइड कराएंगी। नंबर 3, प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड fertilizers, pesticides and HYV seeds। ओके, नेक्स्ट। इसे ज़्यादा मार्क में अगर होता, 3 मार्क में था इसलिए 3 पॉइंट्स लिखे हैं। जो कुछ फार्मिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराती है, जैसे उनका जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज होम प्रोवाइड करा सकती है। कई बार जो गवर्नमेंट है वो किसानों का जो लोन है उसको माफ़ भी कर देती है, ये भी पॉइंट आ सकता है। पार्डनिंग देयर डेट एंड टाइम, एक्स्ट्रा टाइम देती है डेट को रीपे करने के लिए, टाइम लिमिट एक्सटेंड करके लोगों को एजुकेट करती है, एनकरेज करती है जो फॉर्मल सोर्सेज है उन्हीं से ही लोन ले। और अगर कोई डिज़ास्टर आया है कुछ ऐसा जिससे कि फसल ख़राब हो गई तो वेव ऑफ भी कर देती है लोन को, वेविंग ऑफ लोन्स इन केस ऑफ डिजास्टर्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ग्राम भोजक। ग्राम भोजक जो सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था एक विलेज का, सबसे ज़्यादा ज़मीन जिसके पास होती थी वो किंग उसे ग्राम भोजक बनाता था। बहुत सारे फंक्शंस उसके थे। एंड वाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल? वो पावरफुल क्यों था? क्योंकि बहुत सारी पावर्स उसके पास थी। तो पहले तो आप लिखेंगे ग्राम भोजक के फंक्शंस। नंबर 1, लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम विलेजर्स। एज अ जज भी वो सर्व करता था, डिस्प्यूट अगर है वही सेटल करेगा उसको। सर्विंग एज अ जज, पनिश भी करता था लोगों को, पुलिसमैन का काम भी उसी का ही था, सर्विंग एज अ पुलिसमैन। क्योंकि बहुत सारी लैंड उसकी होती थी तो लोगों को हायर करता था अपनी लैंड के ऊपर काम करने के लिए। हायरिंग विलेजर्स, या फिर जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, एंड पुअर पीपल टू कल्टिवेट हिज लैंड। और वो पावरफुल था बिकॉज ही वॉज the Gram Bhojak was powerful because he was the largest land owner in a village, of a village। and obviously powers तो हमने देखी, बहुत सारी powers उसके पास थी, and held many powers। किंग उसको इंटरेस्ट करता था बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। और दूसरा, ये जो पोस्ट होती थी ये हेरिडेटरी होती थी। ग्राम भोजक वॉज ऑल्सो पावरफुल बिकॉज द पोजीशन वॉज हेरिडेटरी। मतलब फैमिली में ही एक पर्सन अगर ग्राम भोजक है देन उसका सन वो ग्राम भोजक बनेगा। हेरिडेटरी which means men from the same family held the position for generations। Now, in what ways is a permanent job and regular job different from a casual job? परमानेंट और रेगुलर जॉब्स किस तरीके से जो कैजुअल जॉब्स हैं उनसे डिफरेंट होती है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। सो परमानेंट जॉब्स, रेगुलर जॉब्स एंड कैजुअल जॉब्स। परमानेंट जॉब में रेगुलर सैलरी मिलती है, सैलरी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड एंड रेगुलर सैलरी। कैजुअल जॉब्स में सैलरी फिक्स नहीं होती, नो फिक्स सैलरी, और इरेगुलर होती है, एंड सैलरी इज इरेगुलर। परमानेंट जॉब्स में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, और इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता कब तक काम करना है। इन कैजुअल जॉब्स पीपल आर एक्सपेक्टेड टू वर्क, वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्हें काम करना पड़ता है। बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं परमानेंट जॉब में, जैसे पेंशन्स हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज़ रिसीव बेनिफिट्स लाइक पेंशन्स, पेड लीव्स हैं, छुट्टी पर भी अगर आप होंगे तो भी आपको सैलरी मिलेगी, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं। देन सेविंग फॉर ओल्ड एज, कुछ पैसा आपको ओल्ड एज में रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है, हॉलीडेज़ मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ उस पर्सन के लिए और पूरी फैमिली के लिए। और इसमें एक ही पॉइंट कि इसमें कोई भी ऐसी सर्विस नहीं मिलती है। कैजुअल एम्प्लॉयज़ रिसीव नो सच सर्विस।
देन जॉब सिक्योरिटी होती है परमानेंट एम्प्लॉयज़ के पास, जॉब सिक्योरिटी, उनको इजीली जॉब से नहीं निकाला जा सकता, और कैजुअल एम्प्लॉयज़ के पास जॉब, उनकी जॉब सिक्योर नहीं होती है, देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। देन 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक और पॉइंट अगर लिखना हो तो जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट जॉब्स हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड लेबर का पार्ट है। परमानेंट एम्प्लॉयज़ आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर, ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, और ये अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का पार्ट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर। ओके, नेक्स्ट। नाउ एक पैराग्राफ गिवन है, रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। This was also the time when Aryabhat, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhatyam. आर्यभट्ट ने, जो एक मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर भी थे, बुक लिखी। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर caused by the rotation of earth on its axis, even though it seems as if sun is rising and setting every day. पहले लोगों का मानना था कि सन उगता है, वो चलता है, फिर सनसेट होता है, लेकिन उसने कहा कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, हालांकि ऐसा लगता है कि सनराइज हुआ है, सनसेट हुआ है। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस एज वेल। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ calculating the circumference of circle which is nearly as accurate as the formula we use today. circumference 2 pi r जो फॉर्मूला है, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था। देन व्रह मिहिर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries during this time. Okay. Now questions. आर्यभट्ट was a, आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर थे। सो सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। आर्यभट्टियम was written in, आर्यभट्टियम ये बुक लिखी गई है संस्कृत में, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Now for what he discovered a scientific explanation, किस चीज़ के लिए उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस, जैसे सोलर और लूनर एक्लिप्स होते हैं। नाउ हु आर दी अदर मैथमेटिशियन मेंशनड हियर, और कौन से दूसरे मैथमेटिशियंस को मेंशन किया गया है। व्रह मिहिर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य। नेक्स्ट, ये हिस्ट्री से था पैराग्राफ, अभी एक ज्योग्राफी से है। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इंडिया, ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पास होती है ऑलमोस्ट इंडिया कंट्री के बिल्कुल बीच से। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन है 8 डिग्री नॉर्थ साउथ में से ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में अगर हम देखें 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है ऊपर। वेस्ट टू ईस्ट में अगर हम देखें इंडिया का एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट गुजरात में, टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का एक्सटेंशन ये है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये एक्सटेंशन है इंडिया का लॉन्गिट्यूड वाइज। लैटिट्यूड वाइज है नीचे 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। ओके, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्ट वेस्ट में अगर हम डिवाइड करें अर्थ को, तो विच हेमिस्फेयर वुड इंडिया बिलोंग टू, इंडिया किस हेमिस्फेयर को बिलोंग करेगा। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा लगभग 29 डिग्री का है। देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेस लोकेटेड इन एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के दो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है अरुणाचल प्रदेश गुजरात में, टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अगर ईस्ट और वेस्ट में हम डिवाइड करते हैं अर्थ को, इंडिया लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ना। क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच हेमिस्फेयर डज इंडिया लाई, इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। राइट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है 8 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 36 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक।
विच ट्रॉपिक डिवाइड इंडिया ऑलमोस्ट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये इंडिया को डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ्स में, क्योंकि बीच से जाती है। अभी ये मैप एक्टिविटी। ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लाइन मार्क्ड विद ए। ये लाइन मार्क की गई है इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर। ये है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट्स या 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से लिया गया है, तो लिख देंगे आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ बेस्ड ऑन दिस लॉन्गिट्यूड विच इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये पास होती है, इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर जो इलाहाबाद के पास में है। और हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है IST इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मरीडियन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे हम हैं, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। नेक्स्ट, नाउ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। ये है बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ऊपर अंडमान और नीचे निकोबार। ओके, नेक्स्ट, ऑन द सेम मैप ये हो गया बी, द स्टेट इन विच यू लिव। फिर आपको स्टेट मेंशन करना है जिसमें आप रहते हैं। ये आप कर देंगे प्रयागराज और पाटलिपुत्र। प्रयागराज पहले इलाहाबाद नाम था, ये है यूपी में। आंसर नंबर 3 प्रयागराज, प्रयागराज एंड पाटलिपुत्र इन बिहार, अभी नाम है पटना एंड पाटलिपुत्र। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 6th क्लास सोशल साइंस का एग्जाम्पल पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।